मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम आपका मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में स्वागत करते हैं और आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन के अंतर्गत हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के बाइबल अध्ययन की ओर, जिसे हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं रेवरेंड जॉर्ज लुकस। आज के लिए हमारा वचन है नीति वचन की पुस्तक, उसका 16वां पर्व और उसके पहले 6 पद। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। दूसरे पद में लिखा हुआ है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मनुष्य के जीवन की परख या उसके हृदय की परख करना आसान नहीं होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यह जांच हो सकती है, जैसे कि जब मनुष्य के पास बहुत संपन्नता हो और उसे किसी बात की घटी ना हो, तब उस समय उसका कैसा आचरण या व्यवहार होता है पता लगता है। या जब मनुष्य बहुत उन्नति करता है या वह बहुत अधिक प्रसन्न है, उस समय अगर हम जानना चाहें तो उसके जीवन की वास्तविकता का पता लगा सकते हैं। या जब बीमारी हो या सताव या घर से वो अलग हो और अपने आप को दूसरों से दूर महसूस करता हो, ऐसे समय पर ही हम उसके हृदय या जीवन की वास्तविक दशा को कुछ दूरी तक समझ सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वो सदा अपने आप को अच्छा समझे। आज तो मनुष्य ने बुराई को भी भला ही कहना शुरू कर दिया है। कितने लोग हैं जो पाप को पाप नहीं बोलते। आज संसार के बहुत से लोग पाप के लिए कोई सुंदर नाम लेते हैं, जैसे कि वे कहते हैं यह तो मनुष्य का स्वभाव है, या पाप नाम की कोई चीज नहीं, यह तो एक दुर्बलता है। या वे कहते हैं अरे ऐसा सब करते हैं तो हम भी करते हैं। या लोग ये भी कहते हैं हमें ये काम मजबूरी के कारण करना पड़ा। इस प्रकार वे पाप को पाप करके स्वीकार नहीं करते। दूसरे अपना मिलान दूसरे लोगों से करते हैं और तब अपने आप को धर्मी या ठीक समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं मैं उतना बुरा नहीं जितना कि वो भाई या वो बहन है, और इस प्रकार वे अपने मन को
तसल्ली देते हैं कि वे पापी नहीं हैं। तीसरा तरीका है कि वे अपने जीवन की अच्छाइयों को सामने रखते हैं। वे हमेशा कहते हैं मुझ में ये विशेष गुण है, मुझ में ये अच्छी बात पाई जाती है और इस तरीके से मेरी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो जो कमज़ोरियाँ हैं या बुराइयाँ हैं वो लेखे में नहीं आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं अरे आप क्या जानते हैं, मैं ज़्यादा जानता हूँ। और हाँ, ये सच है, आजकल का पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को दूसरों से इतना अधिक योग जानता है कि वह पाप को पाप की संज्ञा नहीं देता। वो तो ये कहता है आप लोगों को इन बातों का पता नहीं है, अभी आप लोगों का ज्ञान थोड़ा ही है, आप लोग तो पुराने जमाने के लोग हैं। और इस प्रकार से वे जो बुद्धिमान हो गए हैं, अपनी बुद्धिमानी के कारण से पाप को पाप करके स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाप के विषय में आप क्यों बात करते हैं, या आपको क्या जरूरत है कि पाप के विषय में चिंता करें, क्योंकि कोई लेखा जोखा नहीं है। ये तो केवल मनुष्य को डराने की बात है या मनुष्य को केवल भय उत्पन्न करने की बात है। कहीं कोई न्याय ना होगा, ना कोई न्याय करता होगा। और इस प्रकार से वे कहते हैं जो कुछ जीवन में सामने आता है उसे करो, और ये तो जीवन मनुष्य को आनंद भोगने के लिए और जीवन को सुख से व्यतीत करने के लिए ही दिया गया है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो केवल धार्मिक रीति विधियों को पूरा करते हैं और धार्मिक रीति विधियों को पूरा करके सोचते हैं अब हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, हम अपने धर्म की सारी बातें पूरा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम दान देते हैं और जो कुछ भी हमें बताया गया वो हम सब कुछ पूरा करते हैं। और इस प्रकार से जो पाप हमने किए या जो बुराइयां हमने की हैं वो हमारे धार्मिक कामों से छिप जाती हैं। लेकिन हम सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा उन लोगों के जीवन के करीब जाएं और हम उनके गुप्त जीवन की जांच करें। यदि हमें मौका मिल जाए तो ऐसे लोग जो पाप को पाप स्वीकार नहीं करते या अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, कभी हम जाकर उनके कमरे में उनकी पुस्तकों को देखें, वो किस प्रकार के साहित्य को पढ़ते हैं, किस प्रकार की किताबें पढ़ने से उनको आनंद आता है, या हम उनके खेल कूद आमोद प्रमोद की जगहों को जाकर देखें, किस तरह के सुख विलास और शारीरिक आमोद प्रमोद लीला क्रीड़ा में वो अपने समय को नष्ट करते हैं। या हम कभी कभी उनके मित्रों को देखें, किस प्रकार की मित्रता उनकी पाई जाती है, कैसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। या हम उनकी आदतों को देखें, या कभी कभी उनका खाना पीना, किन चीजों को वो खाना पीना पसंद करते हैं, क्या उनके शौक हैं, रहने सहने का क्या ढंग है। ये सारी बातें हमें मनुष्य के आत्मिक जीवन और गहरे जीवन की सच्चाई को प्रकट करने में सहायक होते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो वैसा नहीं जैसा कि आप सोचते हैं, लेकिन ये बात सच है कि ऐसे लोग जो अपने आप को पापी नहीं समझते और पाप को पाप कह के स्वीकार नहीं करते हैं, सचमुच ऐसे लोग वे हैं जिनका मन कठोर हो जाता है। वे सचमुच में अपने आप को ईश्वर से और आत्मिक बातों से दूर ले जाते हैं और उनका मन आत्मिक बातों के प्रति कठोर हो जाता है। इब्रानियों 3:13 में लिखा हुआ है, ऐसा न हो कि तुम में कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। दूसरा, ऐसे लोगों का मन घमंडी हो जाता है, वे अहंकारी हो जाते हैं। और तीसरा, ऐसे लोग दिखावटी हो जाते हैं, केवल वे दूसरों को दिखाने के लिए एक जीवन व्यतीत करते हैं जो एक गलत तस्वीर है। उन्हें सचमुच में एक परिवर्तन की आवश्यकता है। बाइबल बताती है ऐसे लोगों को एक नया मन चाहिए, क्योंकि उनका मन जो है वो गिरा हुआ और घिनौना है। प्रभु का वचन कहता है यहेजकेल 36:26 में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रिय श्रोता, आज आपके हृदय की क्या दशा है? आप प्रभु से कहें, हे प्रभु, मुझे एक नया मन दे। प्रभु आपको नए मन की आशीष देवे। आमीन। आज हम आए हैं
सुख हो या दुख हो तो रह पास हमारे, रहते हैं जैसे चाँद और सितारे, चाँद और सितारे। तेरी इबादत करते रहेंगे, ये आरज़ू लेकर आए हैं, सजदा तेरा। जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है, अंधेरा भूगोल को घेर रहा है। जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है, अंधेरा भूगोल को घेर रहा है, घेर रहा है। तेरी ही ज्योति में बढ़ते रहेंगे, ये आशा ही मन को बंधाए है, सजदा तेरा। फरमान तेरा सुनाए प्रभु जी, शक्ति ऐसी दे दो प्रभु जी। फरमान तेरा सुनाए प्रभु जी, शक्ति ऐसी दे दो प्रभु जी, दे दो प्रभु जी। तेरे साहस से अपने कदम ही आगे हमने बढ़ाए हैं, सजदा तेरा करने प्रभु आज हम आए हैं, अर्पण करने तुझको प्रभु अपने हृदय लाए हैं, सजदा तेरा। प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा व आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 9319473370, 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।